हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबीआई द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो हाउ वाज योर डे टुडे? सो आई होप आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो यहाँ पे रेडमी होगा, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। निफ्टी फिफ्टी में जैसा कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था कि 24,500 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रिसाइजली मार्केट ने आज 24,600 से यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 24,600 से यहाँ पे बाउंस बैक लिया और क्लोजिंग हुई है 24,680. So whatever I am telling, so it's happening in the market. So I always share information on the basis of the technicals which is shown on the chart. ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को यहाँ पे रेगुलरली देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो यूट्यूब में यूट्यूब के आप सारे वीडियोस यहाँ पे देख लीजिए। तो डेली बेसिस में मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24,500 का जो लेवल है वो यहाँ पे तो सीधा सीधा मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर लेवल अगर ब्रीच अगर यहाँ पे होता है, ठीक है, सो ये जो भी लेवल है ये है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये अगर टूटता है तो आपको सीधे सीधे 24,000 के लेवल्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। निफ्टी आईटी को अगर हम आज देखें तो टीसीएस आज 2% तक यहाँ पे डाउन था, क्योंकि कल इसने अनाउंस किया था कि 2% ऑफ इट्स वर्कफोर्स लाइकली 12,000 एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे फायर करने वाले हैं इन दिस ईयर FY26 में। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे खस्ता हाल है, यहाँ पे धाराशायी होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और जो कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 33,500 टू 700 के बीच में, ठीक है। तो आज सबसे ज़्यादा धुलाई हमें देखने को मिली थी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर में। तो निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप आज मतलब लगभग 1% तक यहाँ पे डाउन था, और जो कि इसका मुझे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो है 56,600 के आसपास। तो ये लेवल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही वीक आ रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप का अगर हम देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप आज 1.35% डाउन था। तो सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप में हमें दिखाई पड़ रही थी, और उसके बाद मिड कैप को भी आज मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोया था, क्योंकि मार्केट में जो भी ओवर वैल्यूएशन है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैसगार्ड के आज रिजल्ट आए। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट 35% डाउन है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट अभी पोस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट आपको धोएगी, और मार्केट में अभी भी फिलहाल के लिए तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। इसी की वजह से मार्केट में अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट या फिर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट इंडिया के बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 19% अप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33% का यहाँ पे जंप हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 20% अप है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% अप है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है, डबल डिजिट में प्रॉफिट्स यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट शेयर ETF में इनका जो मार्केट शेयर पहले था 18.1%, अभी कितना आया है? अभी आया है 19.76%। तो अच्छे रिजल्ट्स है निप्पॉन इंडिया के। इनका SIP AUM जो है वो 23% तक यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। और मंथली SIP इनकी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, ठीक है। और इक्विटी मार्केट शेयर को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये 7.04% हो गया है, जो कि इसमें इंक्रीज हमें दिखाई पड़ रहा है। म्यूचुअल फंड का जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो भी मार्केट शेयर है वो यहाँ पे अभी 8.49% यहाँ पे अभी पहुंच गया है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का जो कि एक जो 27% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें जंप दिखाई पड़ रहे हैं। तो निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक 2024 के स्टार्टिंग में यहाँ पे चल रहा था मैक्स 400 के प्राइस पे मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 400 से ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक डबल हो चुका है, ठीक है। और प्रॉफिट कितने बढ़े ईयर ऑन ईयर? सिर्फ 19% के। तो स्टॉक डबल हो चुका है, और आप प्रॉफिट अगर 19% की पोस्ट करोगे मतलब स्टॉक में ऑलरेडी सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर इन हो गई है। और यहाँ पे स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट के मूड में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर स्टॉक का जो भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है, स्टॉक का जो भी रिट्रेसमेंट लेवल है वो है नियर बाय 770 के आसपास। तो स्टॉक अगर इस लेवल तक अगर आता है, जो कि 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ तक अगर आता है तो सोचा जाएगा। RBI का डंडा पड़ने के बाद इंडसइंड बैंक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धोखा खा रहा है, और नीचे ही गिरता जा रहा है। और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 14% डाउन है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68% डाउन है। भाई धंधा कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? प्रोविजन 65% यहाँ पे अप है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें तो 3.1% वन था, ठीक है, क्वार्टर 4 में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अभी कितना है? 3.64%। माय गॉड। नेट एनपीए 0.95% था, अभी कितना है? 1.12%। प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो 32.5% यहाँ पे डाउन है, ठीक है। अभी ये कितना है? 2652 करोड़, पहले कितना? 3927 करोड़। प्रोविजंस अगर आपके डाउन है, लेकिन आपके सर अगर आपके एनपीए में अगर यहाँ पे डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये यहाँ पे बहुत ही बुरी बात है। तो इंडसइंड बैंक की जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे आए वो बहुत ही वीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या एस्टिमेट किया था? मार्केट की अगर बात करो 714 करोड़ के यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट। आए कितने? 684। 4350 करोड़ का NII होगा नेट इंटरेस्ट इनकम। अभी कितना आया है? 4640 करोड़। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में मतलब मार्केट के एस्टिमेशन को आपने बीट किया, लेकिन प्रॉफिट तो आपका 68% डाउन है। मार्केट के एस्टिमेशन को छोड़ दीजिए, ठीक है। और एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे डिटोरिएट हो चुकी है इंडसइंड बैंक की। तो
स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 1650 के प्राइस से, ठीक है। वहाँ से स्टॉक गिर गिर के अभी पहुँच गया है, मतलब 50% मार्केट शेयर इसकी लूज हो चुकी है अभी तक, ठीक है। और स्टॉक यहाँ पे 50% यहाँ पे डाउन है अभी फिलहाल के लिए। स्टॉक की रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही वीक है, और स्टॉक मतलब अभी भी मुझे इसमें कोई भी पॉजिटिविटी या फिर स्टॉक में यहाँ पे कोई भी मुझे स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है। RSI भी यहाँ पे मतलब डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक में आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही वीक है। मजगा डॉग के रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। सो मजगा डॉग बहुत ही भागा था, कोई भी डिफेंस का यहाँ पे स्टॉक को बहुत ही यहाँ पे भागा था। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% डाउन है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। EBITDA भी डाउन है 53%। मार्जिन में भी डेंट लगा है, मार्जिन आधे से मतलब आधे मार्जिन यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है। 27% है, उससे भी आधे यहाँ पे रह गए 11.5% के। रेवेन्यू में यहाँ पे जंप है, तो रेवेन्यू में आप जंप करके कुछ नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल मार्केट को यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो मजगा डॉग के रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही वीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद मतलब मार्केट ने यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया था क्या नहीं। तो मजगा डॉग के रिजल्ट्स यहाँ पे वीक है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक 2024 के स्टार्टिंग में यहाँ पे चल रहा था लगभग 800 to 900 के प्राइस पे। हाइज लगाए है 3600 से, ठीक है। और प्रॉफिट कितना डाउन है 35% ईयर ऑन ईयर। तो ओवर वैल्यूशन है, जो भी डिफेंस का सेक्टर है बहुत ही ओवर वैल्यूड है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल डिफेंस में अभी फिलहाल के लिए, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो जब ये मतलब यहाँ पे मतलब ठंडा हो जाएगा तब यहाँ पे सोचेंगे। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे मुझे वीक दिखाई पड़ रहा है, और स्टॉक कैन रिट्रेस लाइकली अप टू द लेवल्स ऑफ 2500, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बता देता हूँ, ठीक है। तो रेवेन्यू अभी आया है 4440 करोड़ का, ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 9140 करोड़ का, ठीक है। और पिछले ईयर था 4244 करोड़ का, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे मोर देन 40% का फॉल है रेवेन्यू में, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% का राइज है रेवेन्यू में, ठीक है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अभी आया 969 करोड़, ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2127 करोड़, और पिछले ईयर में था ये 791 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में यहाँ पे मोर देन 100% का ड्रॉप है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो वही यहाँ पे 15 to 25% का यहाँ पे जंप है प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इज टू बैड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और मार्केट ने यहाँ पे क्या एस्टिमेट किया था, मार्केट ने एस्टिमेट किया था प्रॉफिट आएंगे 916 करोड़ के, आइए 969 करोड़। EBITDA मार्जिन यहाँ पे बड़ा है एज पर द एनालिस्ट एस्टिमेशन, और यहाँ पे EBITDA भी यहाँ पे बड़ा है, और रेवेन्यू में यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा टेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही वीक है, मिक्स रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है, लेकिन जो भी यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर बाकी और यहाँ पे रिजल्ट्स हो, जैसा कि आज पारस डिफेंस में 10% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगाया था क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत ही वीक आए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही वीक रिजल्ट्स है यहाँ पे, और ईयर ऑन ईयर सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट का ग्रोथ है, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 20 to 25%, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। और स्टॉक कितना बढ़ा है, स्टॉक तो मतलब यहाँ से 160 से यहाँ पे 400 के यहाँ पे हाइज लगा दिए, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे डबल हो चुका है। रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 25%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कितना ड्रॉप है, लगभग 100% का यहाँ पे ड्रॉप है प्रॉफिट में, ठीक है। तो बहुत ही वीक रिजल्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। और चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट तो मुझे ओवर रिलेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक अगर इस वाले जोन में आता है 300 to 330 के जोन में अगर ये आता है तो देखा जाएगा। वारी एनर्जीज के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 89% ईयर ऑन ईयर अप है, और 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है, ठीक है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू 30% ईयर ऑन ईयर अप है, 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है, ठीक है। EBITDA की अगर बात करें तो EBITDA 81% ईयर ऑन ईयर अप है, ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% यहाँ पे अप है, ठीक है। EBITDA मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन अभी आए 22.5% के, जो भी ईयर ऑन ईयर थे 16.2% के, ठीक है, और पिछले क्वार्टर में थे ये 23% के, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं वारी एनर्जीज के। और अगर 89% का जंप अगर यहाँ पे प्रॉफिट में है तो स्टॉक में भी उतना जंप यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक लगभग अगर हम यहाँ से देखिए तो 30 to 40% स्टॉक भी यहाँ पे मतलब भाग चुका है यार। यहाँ पे अगर हमने 2500 के प्राइस पे यहाँ पे चल रहा था स्टॉक, IPO जब आया था इसका, ठीक है, नवंबर दिसंबर में 2024 के। स्टॉक ने यहाँ पे हाइस कितने लगाए थे, हाइस लगाए थे 3800 के प्राइस से, ठीक है। तो स्टॉक में काफ़ी हद तक जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे फैक्टर हो चुकी है, लेकिन अभी तो वारी एनर्जीज की यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो रिजल्ट के चलते स्टॉक में आपको यहाँ पे ग्रीनरी यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मार्केट ने आजकल तो मतलब कुछ और ही यहाँ पे घट रहा है। रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो मार्केट उसको यहाँ पे रिवॉर्ड कर रही है, और रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट उसको यहाँ पे धो रही है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज ऑलमोस्ट 3% तक यहाँ पे डाउन था, और स्टॉक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक यहाँ पे 3000 के लेवल्स तक यहाँ पे रिट्रेस करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज का मार्केट का बादशाह कोटक महिंद्रा बैंक 8% डाउन, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही वीक थे, मतलब प्रो वीक थे रिजल्ट्स,
तो अगर ऐसे रिजल्ट अगर पोस्ट करोगे तो मार्केट आपको यहाँ पे धोने वाली है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप यहाँ पे फॉर्म हो चुका है और स्टॉक यहाँ पे बहुत ही वीक मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो RSI तो मतलब यहाँ पे गड्ढे में चला गया है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे 1950 का यहाँ पे लोज लगाए थे। तो स्टॉक यहाँ पे और यहाँ पे गिर सकता है, ठीक है। तो इसका जो लेवल था 2000 एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक कैन लाइकली रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ दिस। तो 1900 तक स्टॉक तो मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, CDSL की अगर हम बात करें तो CDSL भी आज मतलब इंट्राडे में तो ये 6% प्लस डाउन था क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब थे, ठीक है। हाई वैल्यूएशन रिजल्ट्स अगर आप यहाँ पे मतलब लो अगर यहाँ पे पोस्ट करोगे तो मार्केट तो आपको यहाँ पे धोने वाली है। तो स्टॉक तो मतलब यहाँ पे धाराशाही होता हुआ दिखाई पड़ रहा था आज। और स्टॉक ने यहाँ पे मतलब 1500 से यहाँ पे बाउंस बैक लिया था। और स्टॉक का यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है जो कि है 1450 के आसपास। तो स्टॉक कैन रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ दिस और यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन कैपिटल मार्केट सेक्टर। और यहाँ पे CDSL हो, BSE हो, KFinTech हो, कैम्स हो, NSDL भी आने वाला है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। एक और स्टॉक और एक और वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन किसको बोलते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पारस डिफेंस रिजल्ट तो बहुत ही वीक आए थे, 10% के लोअर सर्किट में जाके हिट हुआ। जैसे ही खुला 10% के लोअर सर्किट में जाके हिट हुआ क्योंकि ओवर वैल्यूएशन से बहुत ही ज़्यादा है डिफेंस के सेक्टर में। तो स्टॉक को मार्केट ने इसको अच्छी खासी यहाँ पे मतलब धुलाई कर दी है इसकी। और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो कि आएगा या नहीं आएगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है भाई, मार्केट में किसी चीज़ का यहाँ पे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है ये जो ओवर वैल्यूएशन है ये जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला है मार्केट से। मार्केट इनको उनके सही वैल्यूएशंस पे लाके छोड़ेगी, ठीक है। तो FIDS की अगर हम बात करें तो DIAS ने आज बाइंग की थी 6764 करोड़ की और DIAS ने आज सेलिंग की थी 6082 करोड़ की, ठीक है। तो नेट यहाँ पे बाइंग हुई है लेड बाय द DIAS। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगी, रियल अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।